हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ITI के सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने वर्क्स ऑफ कैलकुलस में 5 टॉपिक यानी कि 5 चैप्टर के बारे में पढ़े। पहला मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा घातांक या तीसरा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पांचवा चैप्टर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आपका परसेंटेज। और इस प्रकार से हमने प्रथम यूनिट या फर्स्ट यूनिट में लगभग सभी चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम लोग सेकेंड यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट एलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो एलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, जो अब तक टॉपिक पढ़े हैं वो हम लोग अर्थमेटिकल अंक गणित को पढ़े हैं। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एलजेब्रा यानी कि बीज गणित। बीज गणित का मतलब यहाँ पे हमें नंबर के साथ साथ कोई ना कोई कांस्टेंट यानी अचर भी मिलेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए या पढ़ी हुई होनी चाहिए। यानी इसमें भी साइन जो यूज करेंगे माइनस के लिए ये, प्लस के लिए, मल्टीपल यानी गुणा के लिए और भाग के लिए, इन चारों साइन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें एक बड़ी और छोटी नंबरों को कैसे पता किया जाएगा कि कौन सी नंबर बड़ी है तो कैसे दिखाना है। यानी दो नंबर जैसे कि 15 हमको दे रहा है और 18 दे रहा है, तो इसमें एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े वाले की तरफ ऐसे साइन लगाना है। ये है ग्रेटर देन यानी 15 इज लेस देन 18। 15 जो है 18 से छोटा है या 18 जो है 15 से बड़ा है। इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। या 25 और 6 है या 16 है, तो अब ये बड़ा हो गया तो इस तरह से साइन को लगा देना है। तो ये बड़ा और छोटे का साइन हो गया और गुणा भाग इस तरह के साइनों का आप जान चुके हैं। अब इसमें एक होता है अचर और एक होता है चर राशि। यानी राशि पहले समझेंगे। राशि क्या होती है, तो राशि का मतलब जो भी संख्याएं लिख रहे हैं जैसे 1, 3, x, y, ये सब क्या है, एक तरह की राशि है, एक तरह की राशि है। तो अब इसमें भी दो तरह की होंगी, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा, एक चर होगा एक अचर होगा। तो कांस्टेंट किसको कहेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो राशि होगी या वो क्वांटिटी होगी जो हमेशा सेम होगी, कहीं बदलने वाली नहीं है। यानी जैसे कोई भी नंबर हो गया 1, 2, 3 या 100 या 1000, यानी जितनी संख्याएं हैं जितने नंबर हैं ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। इनको A, B और C यानी शुरू के अल्फ़ाबेट ABC से डिनोट किया जाता है। ये सब बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगा। एक का मतलब यहाँ भी एक है, मुंबई भी एक बोलेंगे तो एक ही सामान मिलेगा। अगर यहाँ एक आम कह रहे हैं तो आपको जितना आम मिल रहा है उतना ही आम मुंबई में भी बोलेंगे एक आम तो मिलेगा, अमेरिका भी बोलेंगे तो एक आम मिलेगा। तो इस तरह की राशियां जो हमेशा निश्चित मान को ही बताएंगी, एक फिक्स वैल्यू को बताएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोला जाता है। अब इसी के साथ कांस्टेंट के बाद है वेरिएबल क्यूरीज। ठीक, वेरिएबल ठीक, अचर यानी वेरिएबल का मतलब बदलने वाला। ठीक, वेरिएबल का मतलब बदलने वाला, जिसका मान हमेशा बदल जाता है। ठीक, यहाँ अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग, जैसे किसी समीकरण में x का मान 1 रखने पर 3 आ रहा है, 2 रखने पे 6 आ जाएगा, 4 रखने पर 10 आ जाएगा। जैसे इनको हम लोग x, y, z यानी लास्ट के अल्फ़ाबेट डिजिट से हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, तो ऐसी राशि जिनका मान क्या होता है, बदलता चला जाता है, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान देगा। जैसे यहाँ x² धन 5x हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ x बराबर 1 पर 1 और 5 6 आ जाएगा, x बराबर 2 पे 4
10 14 आ जाएगा। यानी x का मान 1 रखने पर 6 आ रहा है, 2 रखने पे 14 आ जा रहा है, ऐसे 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये जो समीकरण है वेरिएबल है, यानी ये राशियाँ क्या हैं, वेरिएबल है, बदलती रहती हैं। तो बीजगणित में कुछ राशियाँ आपको वेरिएबल मिलेंगी, कुछ कांस्टेंट मिलेंगे। इन सबको मिक्स करके हमको पढ़ना होगा और एक दूसरे को समझना होगा। अब हमें कोई समीकरण मिलेगा या कोई भी बीजगणितीय समीकरण मिलेगा तो उसको कैसे जोड़ना होगा और कैसे घटाना होगा, इसको समझने के लिए हमें 2 समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। मान लीजिए एक समीकरण हमको मिल रहा है 3a + 7b और दूसरा समीकरण मिल रहा है 9a - 5b। ये दोनों क्या है, बीजगणितीय समीकरण है। 3a - 7b एक समीकरण है, 9a - 5b एक अलग समीकरण है। अब इसको हमें जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब भी जोड़ना होगा हमको तो इन दोनों को एक ही पास में लिखना होगा, 9a - 5b। दोनों समीकरण को ऐसे लिखना है और जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ना है। अब इसमें इधर या इधर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए 7b है और यहाँ 5b है, ठीक। तो यहाँ अब आपको साइन का ध्यान रखना होगा, ये प्लस और ये माइनस है, यानी ये घट जाएगा। और जो एक जैसे हैं उन्हीं को एक दूसरे से घटाना है। ये नहीं कि इधर b दे दे और इधर a दे दे, हम इधर वाले को इधर वाले में से नहीं। यहाँ देखना है कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा है उसी तरह का यहाँ भी लिखा होना चाहिए। यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक। तो इसको अब घटाएंगे तो b यहाँ है, b यहाँ है, तो यानी यहाँ b हो जाएगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, लेकिन ये माइनस है, तो 7 में से 5 जा 2। जबकि हम जोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें इस साइन के हिसाब से जोड़ना और घटाना है। यहाँ a है, यहाँ भी है, तो यहाँ a हो जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है जिसका बड़ा वाले के सामने, 7 और 5 में कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ए हो गया और 9 3 12, ये हमारा जोड़ने के बाद आंसर हो जाएगा। तो आपको जोड़ना कैसे है, तो एक जैसे जितने हैं उनको एक पास रख देना है, बाकी सबको अलग कर देना है। अब इसी सवाल को हम कह दें कि घटा दीजिए, तो जब भी घटाना होगा आपको ध्यान रखना है, घटाना होगा तो अब जो ऊपर है ऊपर आएगा, जो नीचे है जिसको घटा रहे हैं उसमें आपको -3 से गुणा करना है, यानी जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये देखिए यहाँ b है तो b और 7 5 12, अब ये जोड़ दिए हैं तो प्लस। अब यहाँ देखिए ये 3 है, ये 9 है, ये a तो आ जाएगा। अब 3 और 9 में जोड़ना है, घटाना, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा, घट जाएगा। अब 9 में से 3 जा 6, अब प्लस लिखना है कि माइनस, इसके लिए बड़े वाले को देखना है। 3 और 9 में कौन बड़ा है, 9 के आगे क्या था, माइनस, तो यानी कि माइनस। तो इस तरह से बीजगणित को जोड़ना और आपको घटाना है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। हमें 2 सवाल दे रहा है। पहला दे रहा है 5a धन 7b - 3c और एक दे रहा है 6a - 2b - 3। अब इसको जोड़ना है, ठीक, इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना है। जोड़ने के लिए कैसे जोड़ना है, तो जोड़ने में कुछ नहीं करना है, जो जिसके आगे है a वाले को a के पास, b वाले को b के पास और c वाले को c के पास। लेकिन इसमें c नहीं है, इसमें c नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसके नीचे ना लिख के थोड़ा सा इधर लिख देना है, ठीक। अब जैसे है तो a है तो a लिख दीजिए, और 5 और 6 दोनों में प्लस है तो 5 6 11। अब यहाँ देखिए b है तो b लिख दीजिए,
और 7 और 2, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 7 में से 2 घटा दें 5, तो यहाँ माइनस होगा कि प्लस, तो बड़ा कौन है 7, 7 में क्या है प्लस, तो प्लस। और माइनस यहाँ देखिए 3c है, नीचे कुछ भी नहीं है तो जो जैसे हो इसे निकाल देना। और यहाँ भी माइनस है, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, कुल 3 है तो 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि C है तो C वाले को ही जोड़ेंगे, B में B वाले को ही जोड़ेंगे, A में A वाले को ही। थोड़ा भी इधर उधर रहेगा तो हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। बीजगणित में इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि अगर थोड़ा भी इधर उधर होती है वैल्यू तो हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी समीकरण को हम कह दें कि इसमें से क्या करना है घटाना है। हमारा समीकरण था -3, इसमें से इसको घटाना है। तो जब भी घटाइएगा तो घटाने के लिए यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा होता है, तो जो भी चीज़ है सब बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 था, ठीक। अब इसको अब फिर हल करेंगे तो यहाँ a है, यहाँ भी है तो a हो जाएगा। अब यहाँ +5 है और -6 है तो घटेगा, तो घटेगा 6 में से 5 जा 1। साइन किसका रहेगा जो बड़ा है, 6 और 5 में कौन बड़ा है 6, 6 के आगे माइनस। यहाँ देखिए b है तो b, और 7 और 2, 2 के आगे अब क्या लग गया प्लस, 7 2 9, तो प्लस में तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ 3c है, कुछ भी नहीं था तो -3c, और 3 के आगे पहले माइनस था लेकिन जब घटाएं तो प्लस हो गया तो 3। तो इस तरह से हम इसको क्या करती है घटाती है। तो आपका जो बीजगणित का सवाल होगा उसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। जो भी अक्षर मिलेंगे A B C X Y Z, तो जो एक जैसे हैं उन्हीं को एक दूसरे में जोड़ या घटा सकते हैं, बाकी को इधर उधर को जोड़ नहीं सकते। नहीं, जैसे ये 3 है तो इस 3 में 3 6c नहीं लिख सकते हैं, 3c धन 3 लिख सकते हैं, लेकिन इस दोनों को एक में या इन सबको एक में नहीं। अगर A में एक जैसे 4 5 A जगह दिख रहा है तो चारों को एक साथ, B वालों को एक साथ, C वालों को एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। और जोड़ना और घटाना कैसे है, तो जैसे पहले जोड़ते और घटाते आए हैं उसी तरह से जोड़ना और घटाना हमको है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।